सीजन 4 एपिसोड 10। हमें एक प्लेन दिखता है और उस प्लेन में जेसी, गस और माइक सब बैठ रहे होते हैं। सब वो हाथ जाकर कार्टेल को कुक कैसे करना है वो बताने वाले होते हैं। नेक्स्ट सीन में स्काइलर वॉल्टर को मैसेज छोड़ रही दिखती है। आज वॉल्टर जूनियर का बर्थडे होता है, तो वो उसके लिए प्रेजेंट लाए हुए होते हैं, तो वो दोनों उसको हैप्पी बर्थडे करने वाले होते हैं। जब वॉल्टर जूनियर आता है तो वो वॉल्टर जूनियर से पूछती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए या डायरेक्टली मैं तुम्हें लंच दे दूँ। तो वॉल्टर जूनियर उससे पैनकेक्स मांगता है, तो उसे बोलती है कि जाओ बाहर से जाकर एक न्यूज़पेपर लेकर आओ। जब वो न्यूज़पेपर लाने जाता है तो स्काइलर भी उसके साथ बाहर आती है और उसको उसकी गाड़ी दिखाती है। वॉल्टर जूनियर वो देखकर उतना एक्साइटेड नहीं होता, पर फिर भी बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी है। स्काइलर उसके सर्व बेनिफिट गाड़ी के उसको बोलकर बताती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इसे ड्राइव करना है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ज़रा हंग्री हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करके मैं वहाँ जाने वाला हूँ। हाँ, नेक्स्ट सीन में हमें टेड सॉल के यहाँ दिखाया गया है। स्काइलर के पास बहुत ही पैसे हैं, जो वॉल्टर के जो पैसे हैं वो स्काइलर ने ही रखे हैं। तो अब वो सारे पैसे वो टेड को देने वाली है आईआरएस को पे करने के लिए, क्योंकि अगर आईआरएस ने इंक्वायरी की तो वॉल्टर के भी कवर फ्लैश हो सकता है, क्योंकि वो फ़ोन वगैरह टैप कर सकते हैं। तो इसलिए अब वो टेड को पैसे देने वाली है सॉल के थ्रू। सॉल फिर टेड को बैठने को बोलता है और बोलता है कि तुम्हारी जो एक आंट थी, तो उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर रखे हैं। तो टेड बोलता है कि मेरी ऐसी एंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सॉल उसे बोलता है कि जब तुम्हारे एंट मर गई तो उसने कुछ विल वगैरह नहीं छोड़ी थी, तो हम उसके जो सक्सेसर है उसको ढूंढ रहे थे। 8 साल हो गए पर हम उसे ढूंढ ही रहे थे। तुम्हारे फादर उसके सक्सेसर थे, पर अब तुम्हारे फादर भी मर चुके हैं, तो तुम्हें ये पैसे वगैरह मिलने वाले हैं। ये एक्चुअल में 600K है। तो ये अमाउंट होती है जो एक्चुअल में टेड को आईआरएस को पे करनी होती है। टेड ये सुनकर खुश हो जाता है। अब कार्टेल के यहाँ सब पहुंच जाते हैं, माइक, गस और जेसी, और फिर वो लैब में आते हैं। लैब में आकर वहाँ सब साइंटिस्ट होते हैं और गस जेसी को इंट्रोड्यूस कराता है। उनका जो मेन साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि तुम्हारा कुक कौन है। जब वो जेसी को देखता है तब उसे बिलीव नहीं होता और उसे लगता है कि ये क्या कुक कर सकता है। फिर वो बोलता है कि स्टार्ट कर दो कुकिंग करना। जेसी वहाँ जाता है और उसे जो एसिड चाहिए होता है वो वहाँ नहीं होता। वो फिर गस को बोलता है कि जो एसिड होता था वो हम डायरेक्टली बैरल से ले लेते थे, मुझे डायरेक्टली जो रेडी होता है उसे यूज़ करना आता है। फिर गस उनके केमिस्ट को बोलता है हमें लगा था कि तुम ऑलरेडी उसको रेडी करके रखोगे। फिर वो केमिस्ट गस को बोलता है तुम्हारा साइंटिस्ट ऐसा कैसा है, उसे सिर्फ वो एसिड भी बनाना नहीं आता, कोई भी कॉलेज का लड़का उस एसिड को बना लेगा। जेसी को पता चलता है कि उसके बारे में वो कुछ बोल रहा है, तो जेसी उसको गालियां देना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें अगर सही से करना होगा तो मैं ही तुम्हें सिखा सकता हूँ। उस केमिस्ट को इंग्लिश भी आ रही होती है। फिर जेसी उससे डायरेक्टली बात करता है कि तुम्हारे बॉस ने मुझे इनवाइट किया है कि तुम्हें मैं सिखा सकूँ कि राइट वे से कैसे करना है। वॉल्टर जूनियर की बर्थडे पार्टी होती तो वहाँ भी वॉल्टर नहीं आता, तो वॉल्टर जूनियर परेशान होता है, तो वो वॉल्टर के घर आ जाता है। वो बाहर आकर उसको मैसेज छोड़ता है कि तुम्हारी कार बाहर है तो तुम घर पर ही हो। वो बोलता है कि अगर तुम घर से बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। वॉल्टर फिर बाहर आ जाता है। वॉल्टर इंजर्ड होता है क्योंकि जेसी ने प्रीवियस एपिसोड में उसे बहुत मारा हुआ होता है। तो वॉल्टर जूनियर उसे कंसर्ट होता है और पूछता है कि ये क्या हुआ। तो वॉल्टर बोलता है कि मैं एक फाइट में था। वो उसके मदर को कॉल करने वाला होता है, पर वॉल्टर बोलता है कि प्लीज़ उसे कॉल मत करो, वो और परेशान हो जाएगी। वॉल्टर फिर बोलता है कि ये मैं फाइट में था और गैम्बलिंग में कर रहा था, इसलिए मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, ये तुम्हें हमारे बीच में ही रखना चाहिए। वॉल्टर फिर बोलता है कि मैंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है, और वो रोने लगता है। फिर वॉल्टर जूनियर उसको ले जाता है और फिर से बेड में जाकर सुला देता है। अब जैसे सबको कुक कैसे करना है वो सिखा रहा होता है। लैब में वो दिन रात काम करते हैं और फिर जब कुकिंग हो जाती है तब वो उसकी प्यूरिटी चेक करते हैं। प्यूरिटी चेक करने के बाद वो 96% आती है। सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। कार्टेल का जो एक आदमी होता है वो जेसी को बोलता है अच्छा हुआ कि ये सक्सेसफुल हो गया, ये आने वाले बहुत सारे कुक्स का ये फर्स्ट कुक जो था वो सक्सेसफुल रहा, यानी कि अब जेसी को वो वही रखने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में कार वॉश पर स्काइलर से मिलने सॉल आता है। स्काइलर उसे बोलती है कि तुम यहाँ ऐसे नहीं आ सकते, हमारा कनेक्शन तुम
एक्सपोज नहीं कर सकते। सॉल उसे बोलता है कि मुझे भी कार वॉश की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आ सकता हूँ। सॉल फिर उसे बताता है कि जैसे तुमने मुझे बोला था वैसे मैंने टेड को पैसे सब दे दिए हैं, पर मुझे मेरे सस्पिशंस थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने डायरेक्टली उसके जो बैंक रिकॉर्ड है वो निकाले, और फिर मुझे पता चला कि जब मैंने उसे पैसे दिए तो उसके तुरंत वो जाकर उसने एक मर्सिडीज बाय कर ली। वो तुम्हारे पैसे आईआरएस को पे करने के लिए यूज़ नहीं करने वाला। ये सुनकर स्काइलर परेशान हो जाती है। नेक्स्ट दिन जब वॉल्टर उठता है तो उसे लगता है कि वॉल्टर जूनियर चला गया होगा, पर वॉल्टर जूनियर वही सोया हुआ होता है। वॉल्टर उसे जाकर उठाता है। फिर वॉल्टर उसे बताता है कि तुमने कल जो देखा जैसी मेरी हालत थी, तो तुम्हें वैसे मुझे रिमेम्बर नहीं करना है। उसे बोलता है कि मेरा कैंसर वापस भी आ सकता है और तुम्हें मुझे वैसे रिमेम्बर नहीं करना है। फिर वो उसको एक स्टोरी बताता है कि मेरे फादर थे तो उनको भी मसल्स की एक प्रॉब्लम थी जो वॉल्टर जूनियर में आई हुई होती है। फिर वॉल्टर बोलता है कि वो मैं जब बहुत ही छोटा था उसी वक्त उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और वो मर गए थे। मैं बहुत ही छोटा था तो इसलिए मेरी उनकी ज़्यादा मेमोरी नहीं थी, पर एक ही मेमोरी मुझे याद आती है, तो वो है हॉस्पिटल में वो मुझे देख रहे थे और वो मुझे इस तरह से दिख रहे थे कि उन्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मुझे मेरी पूरी लाइफ में वो सिर्फ उसी तरीके से याद आते हैं। मेरी जो मदर थी, मेरे रिलेटिव्स थे, वो मुझे हमेशा मेरे फादर के बारे में बोलते थे। उनकी एक इमेज वो क्रिएट करते थे मेरे माइंड में, पर मैं मेरे फादर को उस तरह से नहीं जानता। मैंने उन्हें एक्चुअल में जिस तरह से देखा था उसी तरह से मैं उसे जानता हूँ। तो फिर वो वाल्टर जूनियर को बोलता है कि कल तुमने मुझे जैसे देखा वो मेरी मेमोरी मुझे तुम्हारे लिए नहीं चाहिए। फिर वाल्टर जूनियर उसे बोलता है कि अगर वो भी मेमोरी मेरी तुम्हारी मेमोरी बन गई फिर भी उसमें कुछ बुरा नहीं होगा। वो बोलता है कि कल तुम एटलीस्ट ऑनेस्ट थे, जिस तरह से तुम इस प्रीवियस ईयर में रहे हो, तुम सब छुपा रहे हो और तुम डिस्टिंग रह रहे हो, तो ये मेमोरीज अच्छी नहीं है। कल तुम ऑनेस्ट थे, तुम तुम्हारे वल्नरेबल सेल्फ में थे। अगर ये मेमोरी तुम्हारी मैं याद कर सकूंगा तो ये अच्छा होगा। फिर वो वॉल्टर जूनियर को बाहर छोड़ देता है और वॉल्टर जूनियर घर चला जाता है। फिर स्काइलर टेड को मिलने आती है। टेड उसे बताता है कि अब मैं बिजनेस फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे कैश का एक फ्लो मिला है और मैं सोच रहा था कि मेरे जो क्लाइंट्स थे वो उन्हें मैं फिर से पालूँ, और फिर से वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है। फिर स्काइलर उससे पूछती है कि क्या तुम आईआरएस को पे नहीं करने वाले? तो बोलता है एक प्रोफेशनल एडवाइस मैं लेना चाहता हूँ और उससे अगर मैं इससे बच सकूँगा तो मैं इससे बच जाऊँगा। तो स्काइलर उसे बोलती है कि तुम्हें उन्हें पे करना ही होगा, तुम इससे बच नहीं सकते। अगर तुम्हें बेस्ट वे चाहिए तो तुम उन्हें पे कर दो और तुम्हारा जो जेल होगा वो तुम्हें नहीं होगा। फिर स्काइलर उस पर प्रेशर डाल रही होती है तो टेड उसे बोलता है कि ये मेरे पैसे है, मैं इसे किसी भी खर्च करूँ तो इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तुमने ही मुझसे रिलेशनशिप तोड़ दी है। फिर वो उसे जाने के लिए बोलता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे वो 600 के मिले, तुम्हारी कोई आंट थी जो तुम्हें वो दे जाएगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कार्टेल का जो बॉस होता है डॉन इलाडियो, उसके घर पर माइक, गस और जेसी दिखते हैं। इलाडियो ने ही गस का जो पार्टनर होता है उसको मार दिया होता है। सब आने से पहले जेसी माइक से पूछता है कि क्या अब मुझे यही रुक जाना है, क्या यही प्लान था? तो माइक उसे बोलता है कि अगर हम जाएंगे तो सब तीनों घर जाएंगे, नहीं तो कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला। फिर डॉन इलाडियो और कार्टेल के जो अलग अलग बॉस होते हैं वो सब वहाँ आते हैं। फिर इलाडियो गस से मिलता है, उसको हक करता है और बोलता है कि तुम्हें 20-20 साल में तुम्हारी जगह तुम्हें बतानी पड़ती है। फिर वो जेसी को मिलता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। वो बोलता है कि मेरे साइंटिस्ट के पास बहुत सारी कॉलेज डिग्रीज वगैरह है, पर वो तुम्हारे जैसा कुक नहीं कर सकते। फिर गस ने डॉन इराडियो के लिए एक स्पेशल अल्कोहल लाई हुई होती है, तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे ये शेयर तो नहीं करनी चाहिए, पर आज सेलिब्रेशन है तो वो शेयर करने वाला है। फिर वो ड्रिंक्स बनाते हैं, सब कार्टेल को और गस को भी वो ड्रिंक्स दे रहे होते हैं, पर फिर वो जेसी को भी ड्रिंक दे रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि जेसी एक एडिक्ट है, तुम उसे ये ड्रिंक नहीं दे सकते और तुम्हें ये सोबर चाहिए अगर तुम्हें इससे कुछ भी कुक करवाना होगा तो फिर डॉन इलाडियो उसको ड्रिंक नहीं देता। फिर वो सब चीयर्स करते हैं और डॉन इलाडियो वो पी नहीं रहा होता। फिर वो गस्ताव को पीने के लिए बोलता है तो गस्ताव उसे ड्रिंक करता है। फिर डॉन इलाडियो और सब कार्टेल वो ड्रिंक पीते हैं।
फिर डॉन इलाडियो बोलता है कि अब पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए। वो बहुत सारी लड़कियों को बुलाते हैं, बहुत सारे डिशेस वगैरह, वो सब मज़े कर रहे होते हैं। फिर गस डॉन इलाडियो को बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। जब वो टॉयलेट में जाता है तब वो उल्टी कर देता है, यानी कि उस अल्कोहल में जहर था। जब वो वापस आता है तब कार्टेल के सब उस जहर से मर रहे होते हैं। वो डॉन इलाडियो भी वही मर जाता है। डॉन इलाडियो को बॉडीगार्ड होता है, उसको भी माइक मार देता है। फिर वो सब घर से बाहर निकलते हैं। इलाडियो के घर में इलाडियो के और भी आदमी होते हैं। फिर गस्ताव उनको धमकी देता है, इलाडियो मर चुका है, अगर तुम्हें भी मरना है तो तुम घर से बाहर आओगे। तुम्हारा बॉस मर चुका है तो उसके लिए काम करने में अभी कोई भी पॉइंट नहीं रहा। वो बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ चीज़ें मिले वो सब उठाकर तुम यहाँ से भाग जाओ। माइक गस को गाड़ी में बैठा रहा होता है। फिर गस पर एक गोली चल जाती है। वो गोली चलाने वाला डॉन सालामांका का नेफ्यू होता है। वही लास्ट नेफ्यू डॉन सालामांका का बचा हुआ होता है। तो जैसे फिर गन लेकर उसे भी मार देता है। जैसे माइक को भी गाड़ी में बैठाता है और वहां से उसे लेकर जाता है। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।